अभी एक न्यूज बहुत चर्चा में है कि यूएस टेक्स कंट्रोल ऑन रफाल, जो कि डीप थिंकिंग की बात है। फ्रांस, जिसको अपने डिफेंस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट पर बहुत गर्व था, जिसका वो ऑटोनोमस फाइटर प्रोग्राम शो कराता था, क्या सच में यूएस ने यूएस ऑटोनोमस फाइटर प्लेन का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है? क्या भारत का डिफेंस भी खतरे में है? क्योंकि भारत भविष्य में राफेल का सबसे बड़ा ऑपरेटर बन सकता है। इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? कैसे हो डिफेंस हॉक? आई होप तगड़े होंगे। आज हम बात करेंगे, क्या सच में रफाल का कंट्रोल यूएस में चला गया या दाल में कुछ काला है? द कोर इश्यू, स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी। हम सबसे पहले अपने देश भारत की बात करते हैं। क्या उस न्यूज से हमें फर्क पर डीडीएचना चाहिए? क्योंकि हम अभी भी डिफेंस के लिए दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट हैं। अब बात करते हैं सीधे रफाल की। रफाल सीधा यूएस कंट्रोल में नहीं आएगा, क्योंकि ये 100% ऑटोनोमस है। बट यूएस की एक कंपनी ने एक फ्रेंच सप्लायर को अक्वायर कर लिया है, जो रफाल के लिए कुछ कंपोनेंट बनाती है, और जिसके चलते है यह अमेरिकन ITAR के नियम में आ सकता है। फ्रांस ने हमेशा से रफाल को एक स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया है, जिसमें कोई भी अमेरिकन क्रिटिकल कंपोनेंट नहीं है, जिससे यह ITAR से बच सके। रफाल का यही इंडिपेंडेंस एक मेजर सेलिंग पॉइंट है। अगर दूसरे एयरक्राफ्ट से कंपेयर करते हैं, तो जैसे अमेरिकन F-35, ग्रिपेन और यूरोफाइटर, सब में कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शन है। द एक्विजिशन। माय क्वेश्चन इज कमिंग नाउ। यूएस बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम लोअर ग्रुप है। उस कंपनी ने एक फ्रेंच सप्लायर कंपनी जिसका नाम LMB एरोस्पेस को अक्वायर किया है, जो रफाल के कंपोनेंट बनाती है। बस यही एक्विजिशन एक ट्रिगर पॉइंट बनाती है, क्योंकि अगर कंपनी अमेरिका की है तो हो सकता है यूएस उस पर कुछ एक्सपोर्ट रेगुलेशन लगाए, और अमेरिका के लॉ तो आपको पता ही है। ये सवाल क्यों है बताते हैं। क्या आपको पता है कि अगर एक भी बोल्ट ITAR रेगुलर के अंदर आ गया तो अमेरिका उस पर वीटो लगा सकता है? इस बार फ्रांस घबराया हुआ है, क्योंकि रफाल सडनली यूएस पर डिपेंडेंट हो गया, और ये एक्विजिशन अमेरिका को एक्सपोर्ट लेवरेज दे देगा। टेक्निकल डिटेल्स। मैंने तो ये बताया ही नहीं कि LMB एरोस्पेस आखिर बनाती क्या है। आइए पता करते हैं। LMB is known for producing environmental control system component, cooling fan, air conditioning subsystem, और ये कंपोनेंट एवियोनिक्स टेम्परेचर रेगुलेशन सेंसर, कूलिंग फैन और कॉकपिट एनवायरमेंटल कंट्रोल एयरक्राफ्ट के लिए बेहद जरूरी है। यही वो बहुत से एसेंशियल कंपोनेंट्स है जो ये कंपनी बनाती है, जैसे इलेक्ट्रिकल पावर कंपोनेंट और मैकेनिकल सब असेंबलिंग। ये पार्ट्स इंजन्स और रेडार जैसे ग्लैमरस तो नहीं है, पर फाइटर जेट को बिल्ड करने के लिए क्रिटिकल है। मैंने आपको पहले बताया कि अगर एक सिंगल बोल्ट भी ITAR के रेगुलेशन में आ गया तो अमेरिका वीटो लगा के मनमानी करेगा, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है। और अब बात करते हैं अपने देश की। भारत लगातार अपने इंडिजिनस फाइटर जेट में डिले और लगातार पुराने स्क्वाड्रन के रिटायर होने के कारण लगभग 175 एयरक्राफ्ट ऑपरेट करने का प्लान कर रहा है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा रफाल का स्क्वाड्रन होगा। और ये डील काफी सेंसिटिव है, क्योंकि भारत इसमें इंडिजिनस वेपन सिस्टम और सोर्स कोड की मांग कर रहा है, ताकि हम अपने अकॉर्डिंग एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई कर पाएं। और अमेरिका भी इससे नाराज होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी उनका 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट F-35 रिजेक्ट कर दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन फ्रांस ऑलरेडी इस पर काम करना शुरू कर दिया है, जैसे अपने सप्लाई चेन को फ्रांस में ही लिमिट करना, LMB के कंपोनेंट को रिप्लेस करना और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और टाइट करना, ताकि ऐसा बखेदा फिर ना हो। और बात रही पाकिस्तान की, तो वो तो चाइनीज फाइटर एयरक्राफ्ट यूज करता है, और चाइना को काउंटर करने के लिए हम रशिया से बात कर रहे हैं। क्लियर कर देता हूं, अमेरिका ने राफेल का कंट्रोल नहीं लिया है, लेकिन एक ऐसा लूप होल ओपन हो गया है जो भविष्य में प्रॉब्लम बन सकता है। अगर आपको लगता है भारत को सिर्फ स्वदेशी फाइटर पर फोकस करना चाहिए, मिटिगेटेंट में लिखिए यस, और अगर स्ट्रैटेजिक इंपोर्ट्स जरूरी लगते हैं, नो। डिबेट शुरू करते हैं। सब्सक्राइब पैरेलल सीनरी फॉर सच वीडियोस। जय हिंद।